Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 9th class second chapter Toto's Adventure. इसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। आज अपने थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था। सो लेट्स स्टार्ट इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है कि टोटो जो मंकी है वो बहुत मिस्चीफ है, बहुत ही शरारती है और वो किसी भी जानवर को रहने नहीं देता सही तरीके से। इसलिए उसके दादाजी जब सहारनपुर जा रहे हैं तो वो इस टोटो को अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। अब क्या है, When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अंत में टोटो को क्या किया गया, एक्सेप्टेड कर लिया गया ग्रैंडमदर के द्वारा। ग्रैंडमदर ने स्वीकार कर लिया टोटो को। ही हैज़ गिवन ए कंफर्टेबल होम, तो इसको एक आरामदायक घर दे दिया गया इन द स्टेबल, अस्तबल के अंदर। यानी कि अस्तबल के अंदर उसे जगह मिल गई। अस्तबल होता है जानवरों के रहने का स्थान है। तो ग्रैंडमदर ने जब एक्सेप्ट कर लिया टोटो को तो उसे स्टेबल में रहने की अनुमति मिल गई थी। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, वहां पर उसका एक साथी था, वहां पर उसका एक कंपेनियन था। कौन था? फैमिली डंकी, उसका परिवार का एक डंकी था नाना, उसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब टोटो की पहली नाइट थी स्टेबल के अंदर, अस्तबल के अंदर, ग्रैंडफादर पैड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। ग्रैंडफादर पैड हिम ए विजिट, उससे मिलने गए, टू सी, उसे देखने के लिए, इफ ही वाज कंफर्टेबल, यदि वो आराम महसूस करे तो। ग्रैंडफादर उससे मिलने के लिए गए, उससे देखने के लिए गए, यदि वो आराम से रहे, आराम महसूस करे, उसे कोई दिक्कत ना हो तो। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, और उसे आश्चर्य क्या मिला, ही फाउंड नाना, उसे वह नाना मिल गया। नाना कौन है? एक डंकी है। विदाउट एपरेंट कोज, बिना कोई कारण प्रकट किए, पुलिंग एट हर हेल्टर, वह उसका हाथ खींचकर उसको अस्तबल, जो घोड़े की लगाम है वो खींच डाली। विदाउट एपरेंट कोज, बिना कोई कारण बताए, पुलिंग एट हर हाल्टर, घोड़े की लगाम खींच डाली। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ है, और कोशिश की, कीप हर हेड, उसका सिर रखने की, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, फ्रॉम ए बंडल ऑफ है, एक तिनके का जो सूखी घास का ढेर रखा हुआ था, जितना संभव हो सके उसके ऊपर उसका सर रखने की कोशिश की। देखो दोबारा बताती हूँ इसके बारे में क्या है। ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको, टोटो को कहाँ रख दिया? स्टेबल के रख दिया। स्टेबल के अंदर नाना भी रहता है। फर्स्ट नाइट थी स्टेबल में, किसकी? टोटो की। ग्रैंडफादर ने सोचा कि मैं उससे मिलने जाऊंगा। ग्रैंडफादर वहां गए तो उन्होंने किसको देखा? नाना को देखा। उनके पास कोई कारण नहीं था, यानी कि उनका कोई झगड़ा नहीं था। बिना झगड़े के भी वो क्या कर रहे थे, उन्होंने वो घोड़े की लगाम खींच डाली और उसके साथ साथ उन्होंने उसका सिर जो है वो उस घास के तिनके के ऊपर लगा दिया। ग्रैंडफादर गैव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हांचस, क्योंकि ये काम किसने किया था? नाना ने किया था। जाती उसे क्या देखने को मिला? वो तो मिलने गए थे टोटो से, उन्होंने वहां जाकर क्या देखा? जो डंकी नाना है उसने क्या किया? बिना किसी कारण के उसको, सिर को घास के तिनके के ऊपर लगा दिया, घोड़े की लगाम को खींच दिया। तो ग्रैंडफादर गैव नाना ए स्लैप, तो ग्रैंडफादर ने नाना को एक थप्पड़ मारा, अक्रॉस हर हंचस, उसके हंचस के ऊपर से। एंड शी जंप्ड बैक, और वो क्या हुआ? झटका मार के पीछे हट गई। डंकी नाना जो था वो झटका मार के पीछे हट गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ में किसको खींच लिया? टोटो को भी खींच लिया। यानी कि नाना को देखकर ये गुस्सा, वो ग्रैंडफादर को ये देखकर गुस्सा आ गया कि उसने बिना किसी कारण के जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसने क्या किया? उसको एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने की वजह से वो झटका मार के पीछे हटी, और पीछे हटने से उसने अपने साथ ड्रैग कर लिया। ड्रैग होता है खींचना, उसने अपने साथ खींच लिया। किसको खींच लिया? विद हर, टोटो को। He had fastened onto her long ears, उसने क्या किया? दादाजी ने क्या किया? उसको बांध दिया onto her long ears, उसके लंबे कानों को। with his sharp little teeth, उसके छोटे दांतों के साथ उसने दादाजी ने उसके डंकी के बांध दिया, डंकी को बांध दिया, डंकी के लंबे कानों को उसके टीथ, लिटिल टीथ से बांध दिया। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सकते थे। A great treat for Toto during a cold winter evening was the large bowl of worm. A great treat for Toto. टोटो को एक बहुत बड़ी ट्रीट मिली, एक बहुत अच्छा व्यवहार किया गया ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, सर्दी के मौसम के टाइम में। सर्दी की शाम थी। वाज द लार्ज बॉल, एक बहुत बड़ा सा बॉल, प्याला था, वार्म वाटर, जिसमें गर्म पानी था। गिवन हिम, उसको दे दिया गया बाय ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर के द्वारा, फॉर इस बात, उसके नहाने के लिए। टोटो के साथ क्या किया गया? सर्दी की शाम थी और उस शाम को
टोटो को क्या दिया गया, एक बाउल दिया गया गर्म पानी का उसको नहाने के लिए। दिया किसने, ग्रैंडमदर ने। ही वुड क्यूनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, उसने बड़ी चालाकी से, क्यूनिंग क्या होता है, चालाकी, उसने बड़ी ही चालाकी से टेस्ट द टेम्परेचर, उसका तापमान चेक किया विद हिज हैंड, अपने हाथों से तापमान चेक किया। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे उसने बाथ नहाने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले ग्रैंडमदर ने उसको गर्म पानी दिया, उसने क्या किया, चालाकी से गर्म पानी का टेम्परेचर चेक किया अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली किसको कहते हैं, धीरे धीरे को, उसने धीरे धीरे नहाना शुरू किया। फर्स्ट ऑन फुट, पहले उसने अपने एक पैर को नहलाया। देन द अदर, फिर अपने दूसरे पैर को नहलाया। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि वो मुझे ये सब करते हुए देख रहा था। अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक, उसके बाद में उसने ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक, उसने अपने आप को गर्दन तक पानी के अंदर डुबो लिया। पहले एक पैर, दूसरा पैर, उसके बाद उसने गर्दन तक अपने आप को पानी के अंदर डुबो दिया था। वंस कंफर्टेबल, एक बार आराम करने के बाद, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, उसने साबुन लगाई अपने हाथों पर और अपने पैरों पर। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, अपने आप को पूरा रगड़ा। वैन द वाटर बिकम कोल्ड, जब तक का पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। ही वुड गेट आउट, वह बाहर निकल गया। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड डू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और इतना तेज गति से दौड़ा जितना कि किचन की जो आग होती है, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने की कोशिश करती है। यानी कि तब तक उसने अपने आप पर साबुन मला, पानी क्या हो चुका था, ठंडा हो चुका था, तो वह पानी से बाहर निकल के इतना तेज गति से दौड़ा जितना तेज गति से किचन फायर है वो बुझ जाती है। यानी कि अचानक से सडनली किचन फायर को हम जला सुखाएं, तो उसी तरह से वो अपने आप को, ran as he could to the kitchen fire की तरह, in order to dry himself, अपने आप को सुखाने के लिए। सॉरी ये लाइन गलत होगी, क्या था दोबारा वो देखो, पानी ठंडा हो चुका, वह बाहर निकला, रन एज क्विकली, और तेज गति से दौड़ा, एज ही कुड, जितना वो तेज दौड़ सकता था। कहाँ दौड़ा, टू द किचन फायर, किचन की आग की तरफ, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। अपने आप को सुखाने के लिए वो कहाँ गया, किचन की तरफ गया। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उसकी तरफ हंसे, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, जब उसने ये काम किया, यानी कि पहले उसने अपना पूरा पानी ठंडा कर लिया, उसको गर्म पानी दिया गया था, फिर वो कूद के और किचन की तरफ गया अपने आप को सुखाने के लिए। तो यदि कोई उस पर हंसे इस परफॉर्मेंस के लिए, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की फीलिंग क्या होगी, हर्ट होगी, यानी कि उसे दुख हुआ। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद दिस बात, और उसने मना कर दिया नहाने से। वन डे टोटो नियरली सक्सेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो करीब करीब सफल हो चुका था इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, यानी कि अपने आप को उबालने में, अलाइव जिंदा रूप में। कहने का मतलब ये है कि एक दिन अपने आप को उसने प्रिपेयर कर लिया कि वो गर्म पानी के अंदर नहा सकता था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. A large kitchen kettle, किचन की जो केटल होती है, केतली होती है बड़ी सारी, had been left, वो छोड़ दी गई थी, on the fire, आग के ऊपर, to boil, उबलने के लिए। यानी कि किचन के अंदर एक केटल, एक बर्तन क्या है, छोड़ दिया गया, आग के ऊपर रख दिया गया। कारण क्या था, to boil for tea, कि वो उसके अंदर जो भी पानी वगैरह था वो चाय के लिए उबल रहा था। एंड टोटो, और टोटो ने क्या किया, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन नथिंग बेटर टू डू, उसने अपने आप को पाया, नथिंग बेटर टू डू, कुछ भी अच्छा करने के लिए नहीं, डिसाइडेड टू रिमूव द लाइड, उसने सोचा कि मैं अपने आप को यहां से हटा दूंगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, फाइंडिंग द वाटर, उसने पानी को प्राप्त किया, जस्ट वार्म, थोड़ा सा गर्म, इनफ फॉर ए बाथ, जो कि नहाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि पानी रखा हुआ था चाय उबलने के लिए। टोटो वहां गया, अपने आप वो नथिंग बेटर टू डू, कुछ अच्छा कर नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं ये जो मेरी चीज है अच्छी, जो मैं अच्छा काम नहीं कर पाता, इस झूठ को नकार दूंगा, इसे हटा दूंगा। तो उसने अपने आप पानी प्राप्त कर लिया वहां से, इनफ पानी मिल गया उसको फॉर ए बाथ, नहाने के लिए। ही गोट इन, वह इसके अंदर गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, विद हिज हेड स्टिकिंग, उसका सिर चिपक गया था, फ्रॉम द ओपन केटल, खुली हुई केतली से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, ये कुछ समय के लिए तो ठीक था, अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हो गया था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, तब टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर निकलते ही वो फिर से अपने आप को ठंडा प्राप्त किया। सेट डाउन अगेन, वो फिर से बैठ गया। ये कंटिन्यू हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कंटिन्यू वो इसी आशा के अंदर अप डाउन करता रहा। क्या किया था उसने, दोबारा देखो, उसने ओपन केटल ओपन की और उसके ऊपर अपना सिर को चिपका को बैठ गया।
ये थोड़े से समय के लिए तो ठीक था, पानी जब उबलना शुरू हुआ उसने टोटो ने अपने आप को वहां से ऊपर उठा लिया, बाहर निकलती वो फिर से ठंडा हो गया तो वो दोबारा बैठ गया। तो कंटिन्यूस वो इसी आशा के अंदर अप डाउन बैठता रहा, खड़ा होता रहा, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्डिंग, जब तक दादी माँ वहां नहीं पहुंच गई, और होल्ड होता है खींचना, उसे वहां से खींच नहीं लिया। दादी माँ वहां पहुंची और जब तक उसे खींच नहीं लिया, होल्ड का मीनिंग क्या होता है, खींचना, तब तक वो ऐसे ही करता रहा। हाफ बॉइल्ड, आधा जल चुका था, आउट ऑफ द केटल, केटल के बाहर। इफ देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचिफ, इफ यदि देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिमाग का कुछ हिस्सा विशेष रूप से डिवोटेड टू मिसचिफ, जो कि समर्पित था, डिवोटेड किसको कहते हैं, समर्पित था, टू मिसचिफ, शरारतें करने के लिए। क्या कह रहे हैं कि आधा जल चुका था, देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिमाग का वो भाग, विशेष रूप से वो भाग जो उससे शरारतें करने के लिए उकसाता था, डिवोटेड था मिसचीफ के प्रति। दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, वह पार्ट बहुत बड़े रूप में विकसित हो गया था टोटो के अंदर। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह प्रत्येक बार क्या करता, टीयरिंग, तोड़ देता था, थिंग्स, चीजों को, टू पीसेस, टुकड़ों में, वह प्रत्येक बार चीजों को टुकड़ों में तोड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स कम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंट उसके पास जाती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, वह पूरी कोशिश करता, एवरी एफर्ट, प्रत्येक प्रयास करता, प्रत्येक कोशिश करता, टू गेट होल्ड टू हर ड्रेस, कि उसकी ड्रेस को पकड़ ले, एंड टीयर ए होल इन इट, और इसके अंदर कोई छेद कर दे। क्या बताया गया यहाँ तक कि उसको पानी दिया गया गर्म, वो नहाया तो उसने पानी ठंडा कर लिया नहाने के बाद, फिर वो किचन में गया अपने आप को ड्राई करने के लिए। फाइनली उसने सोचा कि मेरा जो भी ये डर है मैं उसे रिमूव कर दूंगा, तो उसने गर्म हो रही केटल के ऊपर अपने आप को बिठा लिया और बार बार खड़ा होता रहा, बैठता रहा, खड़ा होता, जब तक कि दादी माँ वहां नहीं पहुंच गई। आने के बाद उन्होंने वहां से खींच लिया। इससे क्या था, उसका ब्रेन का कुछ पार्ट है वो डैमेज हो जाता। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच टाइम पे, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ी डिश पुलाव रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम, हमने कमरे में प्रवेश किया, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने क्या देखा, टोटो स्टफिंग कर रहा है विद राइस, चावल के साथ, टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने क्या देखा, तो स्टफ सामग्री होता है, वो अपने आप को, हिमसेल्फ अपने आप को भी सामग्री बना रहा था चावल के साथ, यानी कि वो खुद भी एक सामग्री बन रहा था, एक चीज बन रहा था, ठीक है, ये होता है सामग्री। माई ग्रैंड मदर स्क्रिम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, एक मेरी आंटी उसकी तरफ भाग कर गई, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने क्या प्राप्त किया कि इसके चेहरे के ऊपर एक गिलास पानी था। टोटो ने पहले दादी माँ के ऊपर क्या फेंका, प्लेट फेंकी चावल की, फिर एक आंटी भाग कर गई तो उसने क्या देखा कि उसको एक गिलास पानी मिला है अपने चेहरे के ऊपर। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, उसने पुलाव डिश उठाई, एंड मैड इज एग्जिट थ्रो ए विंडो, और उसको विंडो से बाहर फेंक दिया, खिड़की से बाहर निकाल दिया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हमने उस पुलाव को कहाँ पाया, जैक फ्रूट, फल का जो पौधा था, फल का जो पेड़ था, उसकी शाखाओं के ऊपर पड़ा था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और डिश अभी भी उसकी भुजाओं में थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, वह वहीं पर रहा पूरे दोपहर को। क्या था, पहले उसने दादी माँ के ऊपर चावल की प्लेट फेंकी, आंटी के ऊपर पानी फेंका, दादाजी आए तो उसने क्या किया, पुलाव उठाया, मैड इज एग्जिट थ्रो विंडो, खिड़की से होकर बाहर निकल गया, खुद को बाहर फेंक लिया, खुद बाहर चला गया। और उसको हमने कहाँ देखा, वो एक पेड़ के ऊपर जाकर के एक ब्रांच के ऊपर बैठ गया, और डिश अभी भी उसके हाथ में थी। दोपहर तक वो वहीं बैठा रहा, ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा, थ्रो द राइस, चावल को, डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसका निश्चय था कि वो प्रत्येक दाने को फिनिश कर देगा, यानी कि वो जितना पुलाव है वो सारा खा जाएगा। एंड देन तभी, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर को छोड़ की बजाय, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई, ग्रैंड मदर जो कि उसके ऊपर चिल्लाई, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो उसने क्या किया, वो डिश को पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटेड विद डिलाइट, और बात करने लग गया, बात करने लग गया विद डिलाइट, खुशी के साथ। वैन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, वैन इट ब्रोक, जब ये टूट चुकी थी, इनटू 100 पीसेस, एक सैकड़ों टुकड़ों के अंदर।
हमने उसे पेड़ पर देखा, पेड़ पर उसने सोच रखा था कि मैं क्या करूंगा, चावल का प्रत्येक दाना जो है वो खा जाऊंगा। तभी उसने क्या देखा कि ग्रैंड मदर, इंस्पायर्ड ऑर्डर टू ग्रैंड मदर के दिशा निर्देश में वह चिल्लाई उसके ऊपर। ही थ्रू दैट, तो उसने क्या किया, डिश को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, खुशी के मारे चिल्लाने करने लग गया। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और वो टुकड़ों के अंदर टूट, जब उसने डिश को नीचे फेंका तो वो 100 सैकड़ों टुकड़ों में नीचे बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट ही वुड कीप फॉर लॉन्ग। स्पष्ट रूप से टोटो कोई भी पालतू प्रकार का जानवर नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय तक रख सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, इस बात को ग्रैंडफादर ने भी महसूस कर लिया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और लगातार अफोर्ड भी नहीं करते थे, वहन नहीं करते थे। अफोर्ड का मतलब क्या होता है, वहन करना। हम लगातार वहन नहीं करते थे। लॉस ऑफ डिशेस, डिशेस को लॉस करना, कपड़े, कर्टन, पर्दे, वॉलपेपर, यानी कि वो क्या करता, रोज कोई डिश खराब कर देता, किसी के कपड़े फाड़ देता, कर्टन खराब, पर्दे खराब कर देता। तो उन्होंने सोचा कि टोटो कोई पालतू जानवर नहीं है, हम इसे लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। और ग्रैंडफादर ने भी इस बात को महसूस कर लिया कि टोटो को लंबे समय तक रहना अच्छा नहीं है, वैन नॉट वेल टू डू, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा। हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि हम वहन नहीं करते, क्योंकि ये लगातार डिश खराब करेगा, ये हम वहन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। फ्रीक्वेंट होता है लगातार। क्लॉथ, कपड़े खराब कर देता है, कर्टन, पर्दे फाड़ देता है, वॉलपेपर भी खराब कर देता है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर ने उसी टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस टोटो को उसको बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज, केवल 3 रुपए में टोटो को बेच दिया। किसकी कॉप लिखी हुई है, रस्किन बॉन्ड की। क्या थी ये, एक टोटोज एडवेंचर, एक मंकी की कहानी है जो बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। जो हरकतें नहीं करनी चाहिए वो हरकतें वो करता है। उबलती हुई केटल के ऊपर बैठ जाता है, किसी के कपड़े फाड़ देता है, किसी का ब्लेजर फाड़ देता है, डिश को खराब कर देता है। इन्होंने रखा, कोशिश बहुत की कि इसे पालतू जानवर के रूप में रखा जाए, बट वो लायक नहीं है कि इसे पालतू जानवर के रूप में रखना पॉसिबल हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।